नमस्कार दोस्तों, आज अपने 10वीं क्लास के 13.3 एक्सरसाइज का माध्यक हल करेंगे। तो माध्यक जब भी आपने हल करना है तो उसमें भी एक वर्ग अंतराल दिया होगा और एक फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू दी होगी। और माध्यक जब भी आपने ज्ञात करना है तो माध्यक के लिए सबसे पहले क्या करना है, उसमें संचयी बारंबारता बनानी है। तो माध्यक जब भी आपने ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना है, उसकी CF बनानी है, संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो CF कैसे बनानी है? CF बनाने के लिए सबसे पहले जो F की जो फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट संख्या दे रखी है अपने को, वो वैसी की वैसी लिख देंगे 7। ठीक है। अब 7 में हमने क्रॉस जोड़ना है। 7 में 5 जोड़ दिया, कितना आ गया? 12। 12 में 8 जोड़ दिया, कितना आ गया? 20। 20 में 4 जोड़ दिया, कितना आ गया? 24। और 24 में 2 जोड़ दिया, कितना आ गया? 26। CF कैसे बनाएंगे दोबारा फिर देखिए। जो पहला मान है F का, फ्रीक्वेंसी का, वो वैसे का वैसे लिख देना है। उसके बाद 7 में हमने 5 जोड़ दिया, क्रॉस जोड़ना है। 7 में 5 जोड़ दिया, 12। 12 में 8 जोड़ दिया, कितना आ गया? 20। 20 में 4 जोड़ दिया, कितना आ गया? 24। और 24 में क्रॉस 2 जोड़ दिया, कितना आ गया? 26। जितनी ये लास्ट संख्या होगी उतना ही इसका टोटल होगा। इस टोटल को हम किससे लिखेंगे? n से। इस टोटल को किससे लिखेंगे? n से। तो n की वैल्यू भी कितनी आएगी? 26 ही आएगी। इसके बाद हमने क्या करना है? n/2। n/2 मतलब n की वैल्यू कितनी है? 26। 26 को 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 13। 26 को 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 13 आ गया। अब 13 से ठीक बड़ी CF देखनी है आपने। 13 से ठीक बड़ी CF, 13 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है? 20 है। देखो 24 भी बड़ी है, 26 भी बड़ी है। मैं बोल रहा हूं से ठीक बड़ी, जस्ट जो पहले आ रही है, जो पहले CF आ रही है 13 से बड़ी, वो कौन सी है? 20 है। जिसके संगत वर्ग, अब देखो 20, 13 से बड़ी CF कौन सी आ रही है? 20। अब 20 के संगत वर्ग कौन सा है? 20 से 30 है। वर्ग कौन सा है? 20 से 30 है। उसी तरीके से जैसे हमने बहुलक में किया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो बहुलक में भी हमने कॉलम बनाया था। तो इसमें भी जस्ट बड़ी CF जो 20 आ गई, उसके संगत जो वर्ग अंतराल है उसको इस तरीके से कॉलम में लेकर एक संख्या आपने उससे ऊपर वाली लेनी है। बहुलक में क्या करते थे अपने? एक संख्या ऊपर और एक संख्या अपने नीचे वाली, दोनों ही अपने कॉलम में लेते थे। अब अपने कॉलम में कौन सी संख्या लेनी है? इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या, जो ठीक बड़ी CF आई है 20, इससे ऊपर वाली संख्या आपने एक कॉलम में ले लेनी है। ठीक है। कॉलम में लेने के बाद अब अपने माइंड में क्या आना चाहिए? इसका फॉर्मूला। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक मतलब मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बटा में क्या आएगा? F इंटू H। क्या क्या मान चाहिए? माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF बटा में F ब्रैकेट बंद इंटू H। L हमें पता है, L क्या होती है? लोअर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट कितनी है वर्ग अंतराल में? जो कॉलम में ली है संख्या 20, तो L की वैल्यू कितनी है? 20। उसके बाद क्या आया? n/2। n/2 की वैल्यू 26 नहीं है, n की वैल्यू है 26 है। n/2 की वैल्यू कितनी आई है? 13। n/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 13। उसके बाद क्या आया? CF। तो CF वाला कॉलम देखोगे आप, CF वाले कॉलम में CF 12 आएगी या 20 आएगी? 12 आएगी। इससे ऊपर वाली संख्या CF आपने 20 नहीं रखनी, CF कितनी आएगी? 12। अगर 20 रख दी तो माध्यक किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और माध्यक कभी भी माइनस में नहीं आता। CF की वैल्यू कितनी आ गई? 12। F की वैल्यू, तो F वाली लाइन में देखो कितनी है? 8।
अब क्या रह गया H, और H हमें पता है H क्या होता है, डिफरेंस 20 और 30 में अंतर कितने का है, 10 का। ठीक है, दोबारा फिर देखिए क्या क्या चाहिए अपने को, L की वैल्यू कितनी आ गई 20, उसके बाद n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 13। ये n कहां से आया, n इसका जो लास्ट संख्या है CF की वो 26, या ये भी कह दो कि F का टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 26। तो n/2 किया हमने, कितना आ गया 13, तो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 13। CF चाहिए अपने को, CF क्या आएगी, CF वाली लाइन में हम देखेंगे जस्ट ऊपर वाली संख्या जो ठीक बड़ी CF आई है उस ऊपर वाली संख्या क्या होती है, CF होती है। तो CF की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब क्या चाहिए अपने को F, तो F वाली लाइन में देखा F की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। क्या रह गया H क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना है 20 और 30 में 10 का डिफरेंस है, तो 10 लिख दिया H का मान। अब ये सारे मान अपने पास आ गए, इनको किस में पुट कर देंगे, अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस ब्रैकेट बंद, n/2 की वैल्यू कितनी है 13 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 12, F की वैल्यू कितनी है 8 और H की वैल्यू कितनी है 10। 20 वैसे का वैसे ही, 13 में से 12 घटा दिया कितना आ गया 1 बटा में 8 इंटू 10 वैसे का वैसे ही। अब इस 10 का गुणा हम किससे करेंगे 1 से, तो 10 का गुणा हमने 1 से किया तो कितना आ गया 10 बटा में 8। अब 10 को हम किसका भाग दे देंगे 8 का, तो 10 को मैंने 8 का भाग दिया, 8 एकम 8 पॉइंट लगाया 0 लग गई, 8 दूनी 16 घटाया कितना आ गया 4, 8 5 40 समथिंग कितना आ गया 1.25। तो 20 प्लस 1.25, तो 20 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया 21, तो 21.25 इसका क्या आ गया माध्यक, 21.25 इसका क्या आ गया माध्यक आ गया। ठीक है, 10 को 8 का भाग दिया कितना आ गया 1.25 और 1.25 किस में जोड़ दिया 20 में, तो 20 और 1 कितने हो गए 21, 25 वैसे का वैसे ही, तो इसका माध्यक कितना आ गया 21.25 आ गया। ठीक है, दोबारा फिर देखिए, जब भी हमने माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आनी चाहिए CF को हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं और इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सबसे पहले CF बनाओगे, CF कैसे बनेगी, 7 जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट नंबर है वो वैसे का वैसे लिख लेंगे, 7 में क्रॉस 5 जोड़ दिया 12, 12 में क्रॉस 8 जोड़ दिया 20, 20 में 4 जोड़ दिया 24, 24 में 2 जोड़ दिया 26। जितनी ये लास्ट संख्या आएगी उतना ही इसका टोटल होना चाहिए, तो इसका टोटल भी कितना आएगा 26 ही आएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 26। उसके बाद हम क्या करेंगे n/2, n को 2 का भाग दिया कितना आ गया 13, 13 से ठीक बड़ी CF कितनी है, जस्ट देखो CF जस्ट बड़ी 13 से कौन सी है 20, 20 है जिसके संगत वर्ग कितना है 20 से 30 है। ठीक है, इसके बाद जो जो हमें सूत्र में मान चाहिए वो सारे मान किसके अंदर है, इस कॉलम के अंदर है। एक संख्या आपने ऊपर लेनी है, बहुलक में क्या होता था एक संख्या ऊपर वाली कॉलम में लेते थे और एक संख्या नीचे से अपने कॉलम में लेते थे। ठीक है, अब अपने क्या करना है, कॉलम में सिर्फ एक ही संख्या लेनी है, जस्ट इससे ऊपर वाली। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हमें पता चला L की वैल्यू चाहिए हमें n/2 की, CF की, F की, H की। L क्या होती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी आ गई 20, n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 13, CF वाली लाइन में क्या आएगी 12, CF की वैल्यू कितनी आएगी 12, F चाहिए, F वाली लाइन में F की वैल्यू कितनी आएगी 8 और H होता है डिफरेंस, तो H की वैल्यू कितनी आएगी 20 और 30 में अंतर कितने का है 10 का अंतर है, तो H की वैल्यू कितनी आएगी 10। सारे मान लिखने के बाद हमने ये सारे मान कहां पुट कर देने हैं, सूत्र के अंदर पुट कर देने, सूत्र के अनुसार चलते जाना है। 20 प्लस n/2 13 माइनस CF 12, F की वैल्यू 8, H की वैल्यू 10, 13 में से 12 घटा दिया कितना आ गया 1, 1 का 10 से गुणा किया कितना आ गया 10, 10/8, 10 को 8 का भाग दिया कितना आ गया 1.25, 1.25 को 20 में जोड़ दिया
तो कितना आ गया 21.25। तो 21.25 इसका क्या हो गया अंतर, इसका 21.25 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बच्चों।